नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं एक मॉस स्टिक घर पे बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे इतना लंबा मॉस स्टिक। जी हाँ, ये मैंने मनी प्लांट का टावर बनाया था एक, तो वो टूट गया है। इसके लिए मैं पीवीसी पाइप ली हूँ। ये करीब 8 से 9 फीट का है। और ये नारियल की रस्सी है जो कि मैंने भिगा दिया था। 10 से 15 मिनट अगर आप नारियल की रस्सी को भिगा देते हैं तो वो बहुत आसानी से लपेटा जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो आप कैरी करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट भिगा दिया था। और ये बहुत ही मजबूत पीवीसी पाइप है, क्योंकि आयरन की रॉड मैंने लगाई थी तो वो उसमें जंग लग के वो टूट गया था। और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई थी मेरे मनी प्लांट के पौधे की, मॉस स्टिक पे जो मैंने लगाया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मनी प्लांट को हाइट तक जाए। इस तरह से मैं चाहती थी इसको काट भी सकती थी, लेकिन मैंने फिर इसको इसी तरह से लपेट दिया। और ये इतना काम करते समय मुझे करीब 1 घंटा लग गया और हाथों में भी दर्द होने लगा। उसको लपेटते लपेटते वो जो नारियल की रस्सी होती है ना, वो थोड़ा सा हाथ में लग गया। तो ये देखिए, इस तरह से नीचे का पोर्शन जितना गमले में जाएगा उतना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और इससे ये नारियल की रस्सी में ये रहेगा ना कि मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जो उसकी रूट्स होंगी ना, वो इसको मनी प्लांट की इन रस्सियों के सहारे वो आगे बढ़ेंगे। और इसमें से जब हम लोग वाटर स्प्रे करेंगे तो नमी बनी रहेगी और पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से मेरा ये मनी प्लांट का मॉस स्टिक तैयार हो गया। ये देखिए, यहाँ पर यही है मेरा मनी प्लांट का, देख सकते हैं आप इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है और इतनी हाइट तक गया है। ये उससे छोटा है, जो मैंने अभी मॉस स्टिक तैयार की है उससे 1 फीट कम है। तो अब मैं इसको यहाँ लगाऊंगी। ये काम तो बहुत ही कठिन मुझे लग रहा है, लेकिन करना तो है ही। और ये टूट चुका है। ये देखिए, आयरन रॉड थी, इस तरह से बीच से जंग लग गया है और टूट गया है। और इसको मैंने जो जूट की बोरी होती है ना, उसको लपेटा था, उस पर नारियल की रस्सी। और जो अभी मैंने नई मॉस स्टिक बनाई है वो सिर्फ जूट की नारियल की रस्सी से लपेटा हुआ है। तो ये काम उस समय मैंने ये बनाया था तो मुझे नहीं उम्मीद था कि ये टूट जाएगा, ध्यान नहीं दिया था। और जबकि पानी पड़ने की वजह से ये जो आयरन रॉड है वो बिल्कुल जंग लग के टूट गया। तो कभी भी मॉस स्टिक आप बनाएं तो आयरन रॉड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर बाद में आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब ये मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है और मैं मनी प्लांट को काटना भी नहीं चाहती। मेरे लिए तो आसान होता अगर मनी प्लांट की कटिंग कर देती और फिर से नई ग्रोथ हो जाती, तो उसके लिए फिर से लगाती। लेकिन मुझे पूरा का पूरा ये जो मनी प्लांट इतना लंबा हुआ है, ये पूरी ग्रोथ ही चाहिए, इसको मुझे काटना नहीं है। तो ये देखिए, पतली पतली रस्सियों के सहारे मैंने इसको उस समय बांध दिया था। और इसी वजह से, और इसकी जड़ें भी इसमें बिल्कुल लगी हुई हैं। तो उसको किसी तरह से मैं पतली पतली जो रस्सियाँ बांधी थी उनको काट करके अलग कर रही हूँ, जिससे ये टूटा हुआ मॉस स्टिक अलग हो जाए और फिर मैं नया मॉस स्टिक इस पर लगा सकूँ। तो ये सब काम मुझे आज करना है और पूरा वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। आगे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो आप भी इस तरह से मॉस स्टिक तैयार कर सकते हैं। ये देखें, नाइफ़ से काटते समय ये थोड़ा सा कट लग गया था। आप थोड़ा केयरफुल होके करिएगा, मेरी तरह गलती मत करिएगा, सीज़र का इस्तेमाल करिएगा। ये देखें, यही वो आयरन की रॉड है जो कि जंग लग के टूट गया है, बड़ी मुश्किल से ये निकला है। और ये देखें, इसी तरह से मैंने इस पर जूट की रस्सी लपेटी हुई थी, ये पूरा जंग लग के टूट गया है। तो हमेशा प्लास्टिक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं मॉस स्टिक बनाने में। ये पूरी तरह से निकल गया, इसकी ग्रोथ देखिए, बिल्कुल कट नहीं किया है मैंने कहीं से भी। और इस तरह से ये सूखी पत्तियां जो हैं वो मैं थोड़ा बहुत निकाल दूंगी। वैसे तो ये अपने आप झड़ के निकल जाता है, लेकिन जब तक लगा रहता है ना तो देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो इतना सारा है, इतना सारा तो मैं नहीं निकाल पाऊँगी। कुछ टाइम के बाद ये पत्तियाँ अपने आप ही गिर जाएंगी। थोड़ा बहुत निकाल दे रही हूँ। तो ये सब काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। इसको बीच में हाथ में कट लग गया था, उसको भी फिर मैंने पहले अच्छे से उसको वॉश किया, फिर डिटॉल और बिटाडीन लगाया। उसके बाद फिर मैंने ग्लव्स पहन लिया। हमेशा ग्लव्स पहन के ही करना चाहिए। और थोड़ी सी लापरवाही मैं कर देती हूँ, ग्लव्स नहीं पहनती हूँ, जो कि ग्लव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही गमला है और उसी के बीच में मैंने थोड़ी सी जगह बना लिया है। और उस जो मॉस स्टिक थी बहुत लंबी होती है ना, तो इधर उधर हिलती है। तो मैंने फिर इसमें छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ईंटों के, पत्थर के,
वो मैंने लगा दिया था जिससे कि सपोर्ट बना रहे। और ये मॉसी स्टिक तो इस उससे भी लंबी है, तो मुझे इसके किनारों के बीच में इसी तरह से छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े लगा करके उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये पूरा इसी तरह से टूट गया था। मैं दोबारा दिखा रही हूँ किस तरह से ये आपका टूट सकता है अगर आप आयरन की रॉड यूज़ करेंगे। और ये पतले पतले जो नायलॉन के धागे होते हैं ना, उससे मैंने मनी प्लांट को बांध रखा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। तो और बांधना ज़रूरी होता है सपोर्ट देने के लिए। मनी प्लांट की ग्रोथ आगे बढ़े तो उसको सपोर्ट देने के लिए बांधना पड़ता है, नहीं तो मनी प्लांट की जड़ें जो होती हैं वो लटक जाती हैं। फिर से आप देख लें किसी तरह से ये आयरन की रॉड जंग लग के टूट जाता है। तो आप भी आगे अगर बनाने का सोच रहे हैं मॉसी स्टिक, तो बिल्कुल भी आयरन रॉड का इस्तेमाल ना करें। कभी भी यूज़ करें या तो कोई लकड़ी का टुकड़ा लें और या तो प्लास्टिक का। लकड़ी का टुकड़ा भी वैसे तो कुछ दिनों के बाद सड़ के ख़राब हो जाता है। अगर लंबे टाइम के लिए आप मॉसी स्टिक बना रहे हैं तो फिर सबसे बेस्ट रहता है प्लास्टिक की पाइप। लेकिन प्लास्टिक की पाइप थोड़ी हैवी लगे, और अगर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा आपको चाहिए मनी प्लांट का टावर बनाने के लिए, तो प्लास्टिक की जो पाइप आप लेंगे वो बहुत मज़बूत लीजिएगा, नहीं तो फिर इधर उधर वो लटकने लगेगा वेट जब बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखें, बीच में मैंने जगह बना लिया है। और ये बहुत ही कठिन काम था, बहुत टाइम लग गया दोस्तों बनाने में इसको मुझे, क्योंकि मुझे इस बात का ध्यान रखना था कि कोई भी स्टेम कटे ना मनी प्लांट की। और पूरा का पूरा मनी प्लांट मैं फिर से उस नई मॉसी स्टिक में लगाना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से देखें, बीच में जगह बनाने के बाद मैंने इसकी सॉइल नहीं चेंज की है, क्योंकि सॉइल चेंज करने के लिए और पूरा निकालना पड़ता है इसको फिर से। और इस तरह से देखें, उसी जो मनी प्लांट लगा हुआ था बस रॉड निकाल करके और बीच में ये न्यू मॉसी स्टिक मैंने लगा दिया है, जो मैंने खुद घर पे बनाया है जूट की रस्सी से, आप देख सकते हैं। तो इसके चारों तरफ अच्छे से मैं ईंटों के टुकड़े लगा करके उसको अच्छे से दबा दे रही हूँ। और थोड़ा सा इसको किसी भी टूल्स की सहायता से इसको अच्छे से दबा दें, नहीं तो ये इधर उधर हिलने लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी, तो बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये देखें इस तरह से। और नीचे का पार्ट मैंने जूट की रस्सी नहीं लगाया है, उतना छोड़ा हुआ है। खूब पूरे अच्छे से प्रेशर से मैं इसको दबा रही हूँ ताकि ये मॉसी स्टिक हिलने ना पाए। और ये देखें, इस तरह से मैं इसको जितना भी है मनी प्लांट को लपेट दूँगी। मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई दोस्तों। अगर आप वाटर स्प्रे करते हैं हमेशा पत्तियों पे, तो जो मॉसी स्टिक होती है वो पानी एब्जॉर्व कर लेती है, जिससे और जो उनकी रूट्स होती हैं उसी से उनको नमी मिलती रहती है, वो ग्रोथ करता है। और बीच बीच में मैं पतले आयरन की जो पतली सी धागे होते हैं ना, उसी से लपेट दे रही हूँ। आप चाहें तो धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस समय मैंने कुछ ही दिनों बाद ये जड़ पकड़ लेंगी ना, तो फिर अपने आप ये बैलेंस में आ जाएगा, नहीं गिरेगा। तो मेरी हाइट से तो काफ़ी ऊंचा ये है, तो थोड़ा मुश्किल हुआ है मुझे, लेकिन फिर भी करना तो है ही, इसलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट करके ही मानूंगी। आप देख सकते हैं। और बीच बीच में रस्सियों की सहायता से या किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसको बांधते रहेंगे तो एक बार ये पूरा पकड़ लेगा अच्छे से। ये देखें, पूरा काम कंप्लीट हो गया। थोड़ी बहुत पत्तियां इसकी काम करते समय निकल गई हैं, लेकिन ये मेरा मनी प्लांट का टावर तैयार हो गया है। और कुछ दिनों की ग्रोथ इसमें हो जाएगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। जब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी तो मैं उसकी अपडेट दूंगी। फिर मुझे लगा कि पहले तो मैंने गमले को, सीमेंट का गमला है, मैंने वाइट कलर से किया था जब पहली बार मॉसी स्टिक लगाया था मनी प्लांट की, लेकिन अब वो ख़राब हो गया तो थोड़ा मैं सोच रही इसी लगी। फिर पानी डालने के बाद मैंने इसको गमले के कलर से पेंट कर दिया है। ये गमले का कलर बहुत आसानी से पेंट की दुकानों पर मिल जाता है, और इसमें आप पानी भी मिला सकते हैं, बिल्कुल छूटता नहीं, ख़राब नहीं होता है। ये एशियन पेंट का मैंने लिया था, ये गमला पेंट का कलर टेराकोटा पेंट कलर है ये। और इसमें पानी मिला सकते हैं 1 लीटर का, अगर आपके पास पेंट है तो उतना ही
पानी मिला लें। तो मैंने तो अभी तो थोड़ा सा पेंट निकाला है, क्योंकि ये सब काम करते हुए मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन पेंट निकला था तो फिर मैं और भी गमलों में लगा दी हूँ, जबकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए मैं अपने घर के अंदर ये सब काम कर रही हूँ। क्योंकि मैंने ग्लव्स भी पहना था और पेंट भी निकला हुआ था, तो मुझे लगा कि जितना पेंट मैंने बनाया है उस पेंट को कुछ गमलों में लगा दे रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है पेंट को। गमलों को अगर आप पेंट करके रखते हैं तो बहुत ही पौधे और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। तो गमले तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी ये देखें, इन 2 गमलों को जो मैंने खाली किया था उसको भी मैंने पेंट कर दिया। अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें जो भी पौधा मैं लगाऊंगी वो और भी खूबसूरत हो जाएगा। ये देखें, मोरपंखी के पौधे का गमला भी ख़राब हो गया था, तो मैंने इसकी गुड़ाई भी कर दी, और जो कंस्ट्रक्शन में ये पत्थर निकले थे उसको भी मैंने इसके ऊपर से लगा दिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये पेंट ला करके और गमले पेंट कर सकते हैं। आपका गमला और की जो मजबूती है वो अच्छी हो जाएगी और देखने में खूबसूरत भी लगेगा। थोड़ा सा चेंज करने से कितना खूबसूरत हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे और भी गमले पेंट करने हैं, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। करीब 2 घंटे से मैं ये सब काम कर रही हूँ और अब फिर नेक्स्ट डे करूँगी ये सब काम। तो इस तरह से प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों।